दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह सौ 41 हिजरी के अशरे मुहर्रम को आप हजरात ने 10 दिन समात फरमाया, चांद रात से लेकर शाम गरीबा तक। ये तमाम मजलिसें हमारे क़ारीन देखते रहे। ये सिलसिला अरसे से मेट्रो वन टीवी की जानिब से मुनक़िद है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि वो अय्याम अज़ा में एक रवायत कायम कर गए। इसी को तारीख़ कहते हैं कि जब तारीख़ लिखी जाएगी कराची की, और कराची की अज़ादारी की तारीख़, और उसमें हुसैन की अज़ादारी में टेलीविज़न ने कितना हिस्सा लिया, इसी को तारीख़ कहते हैं कि पहली शाम गरीबा कब टेलीविज़न पर आई, मजालिस का सिलसिला टेलीविज़न पे कब शुरू हुआ। तो इसमें सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा कि अशरे की बुनियाद मेट्रो टीवी ने रखी, इसलिए कि मुहर्रम में 10 दिन अशरा होता है। और सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने अशरे की बुनियाद रखी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी रिवायत कायम कर दी कि इमाम हुसैन के सोयम की मजलिस भी वो मुनक़िद करते हैं। और उसके बाद ये सिलसिला गम टीवी की हद तक ख़त्म होता है, लेकिन उसके बाद भी सिलसिला रहता है। चेलुम की मजलिस भी मेट्रो टीवी पर आती है। ये सारी बातें काबिल तारीफ़ हैं और इस पर खिराज पेश करना चाहिए। अब आज 12 मुहर्रम, और उसको याद रखना क्यों? इसलिए याद रखना ज़रूरी है मुसलमानों को कि कोई गरीब लावारिस मुसलमान भी अगर मर जाता है तो 10 मुसलमान खड़े हो जाते हैं, इसे दफन कर दें। कोई कहता है कफन हमारी तरफ से होगा, कब्र हमारी तरफ से होगा। अरे नबी का नवासा, अली का बेटा, ज़हरा का चांद, अशकिया ने कब्रें बनाई, लश्कर यजीद ने अपने मुर्दों को ज़मीन में गाड़ दिया, कब्रें बना कर गए, लेकिन हुसैन की लाश ज़ेरे आसमान मख्तल में छोड़ गए, और हुसैन के साथियों के लाशें भी पड़े थे। अब यहाँ अगर आप अक्ल की मेराज पाना चाहते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया हुसैन को छोड़ गई है, मुसलमानों ने हुसैन को छोड़ दिया, तो क्या अल्लाह ने भी छोड़ दिया? यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा और कुरान की रोशनी में कुरान से पूछना पड़ेगा, क्या हुसैन को अल्लाह ने भी छोड़ दिया था? क्या लाशे हुसैन इसी तरह पड़ी रहेगी? नहीं। फिर बात का इमाम बताएगा सैयदुस साजिदीन, फरिश्ते उतरे, अल्लाह ने अपने अंबिया को, औलिया और शुहदा को इज़्न दिया है कि वो जिंदों की तरह जहां चाहें आ सकते हैं और जा सकते हैं। कुरान गवाह है, कुरान की आयत गवाह है। अंबिया की रूहें उतरी मक़तल हुसैन में, रसूल अल्लाह आए नवासे की लाश पर। रात को जब आशूर का दिन गुजर गया, जनाब फातिमा वहीं मौजूद थीं, मौलाए कायनात वहाँ मौजूद थे। आपको ये सब तस्लीम करना पड़ेगा आयात कुरानी की रोशनी में और हदीस की रोशनी में, इसलिए कि अल्लाह खुद मदद करेगा अपने हुसैन की और कहेगा कि जाओ
पुरसादारी करो, हुसैन को रो। फरिश्ते आसमान से उतरे, 70,000 फरिश्ते आए मक्तले हुसैन में और पूरी रात हुसैन पर रोते रहे। और फिर उन फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज की कि अब हमें मुकर्रर कर दीजिए कि हम कब्र हुसैन पे रहें, और कयामत तक वो 70,000 फरिश्ते करबला में मौजूद रहेंगे। हम हदीसों का इनकार नहीं कर सकते, हम मासूमीन की हदीसों का इनकार नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर हम ये ना माने कि अल्लाह मदद करता है तो फिर याद रखना, कोई बेकस मुसलमान कहीं पर मुसीबत में फंस जाए तो फिर अल्लाह मददगार नहीं है अपने कलमा गो का। और अगर मदद आ जाए तो एक आम इंसान की अल्लाह मदद करता है कि ये बेकस है और मुसीबत में घिर गया है, तो वो तो नबी का नवासा था, उसने तो दीन की लाज रखी है, उसने तो दीन की बुनियादों को मुस्तहकम किया है। उसके लहू की धार ने करबला की जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। और अंबिया ने इम्तिहान दिए और कुर्बानियां दी, लेकिन यह भी सोचो कि अल्लाह की राह में सबसे बड़ी कुर्बानी इस तरह पेश की कि तेरी राह में मेरा जवान भाई, मेरा जवान बेटा, मेरे बच्चे, भांजे, भतीजे, मेरे असाब, मेरे दोस्त, यहां तक के झूले वाला भी तेरी बारगाह में पेश कर दिया जाए। और अगर इससे तेरा दीन बचता है, हुसैन ने जब तलवार रोकी है लड़ते लड़ते जुल्फ़िकार, तो तारीख पढ़िए करबला की, तो फिर देखिए कि हुसैन ने क्या कहा। हुसैन ने कहा, है तीरों, ऐ नेज़ो, आओ तलवारों, हुसैन को टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर हुसैन के टुकड़े टुकड़े करने से अल्लाह का दीन बच रहा है तो मैं तैयार हूं, आओ मुझ पे हमला करो। ये दुनिया में किसी ने नहीं कहा। हुसैन ने इस तरह कुर्बानी पेश की। दीन बचा या नहीं बचा? शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदात नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। करबला की सरजमीन पर खून हुसैन ने ला इलाह लिख दिया। अब ये मिट नहीं सकता। लेकिन क्या अंबिया के इम्तिहान में कभी ऐसा भी हुआ कि अल्लाह ने अंबिया से ये कहा कि अब तुम कुर्बानी दे चुके, तुम्हारा इम्तिहान हो चुका, अब नामूस लुटेंगे? अब नामूस लुटेंगे। जनाबे अय्यूब की ज़ौजा हज़रत यूसुफ की बेटी थी जिनका नाम रहीमा था। अय्यूब का किस्सा कुरान में पढ़िए, पढ़ना चाहिए तमाम मुसलमानों को कि अय्यूब के पास क्या नहीं था। ज़मीन थी, बाग थे, खेत थे, औलाद, बेटे, जवान, यकायक सब कुछ तबाह होता चला गया। ज़मीनें तबाह हुई, बागात तबाह हुए, औलाद मर गई, जवान बेटे मर गए। सब्र अय्यूबी मशहूर है, तौरेत में भी जिक्र है, इंजील में भी जिक्र है, ज़बूर में भी जिक्र है। अय्यूब का जिक्र तफसील के साथ हर आसमानी किताब में है और कुरान में तो है ही बहुत तफसील से। यहाँ तक कि अय्यूब बीमार पड़ गए और जिस्म ऐसा लागर हुआ कि उठ नहीं सकते थे। अब घर में खाने को नहीं था। ज़ौजा करस लेने गई गोश्त, तो चादर ओढ़ कर गई, चादर ओढ़ कर गई थी। लेकिन जब वापस आई, जनाब अय्यूब ने कहा, आज ये दिन आ गया कि मेरी नामूस बाज़ार में गोश्त लेने गई थी। बस कहा, परवरदिगार अब ये इम्तिहान बर्दाश्त नहीं होता, मसला नामूस का आ गया। सलाम मेरा रसूल अल्लाह पर, जिनसे अल्लाह ने जिब्रील से ये कहलवाया कि बाद कत्ले हुसैन तुम्हारे घर की औरतों के खैमे जलाए जाएंगे, और जिनके घर से पर्दा निकला है उन सैदानियों की चादरें लूटी जाएंगी। अल्लाह अकबर। इसी को शाम गरीबा कहते हैं। वे इम्तिहान बहुत बड़ा था।
जो हज़रत ज़ैनब ने दिया, बहुत बड़ा इम्तिहान था। जो जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब उम्मे लैला, जनाब उम्मे रबाब, जनाब उम्मे फरवा और छोटे छोटे बच्चे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की 5 साल की उम्र है, हज़रत सकीना 3.5 बरस की और कैद खाने ही में आप घुट घुट कर मर गईं। उसी कैद खाने में शाम में आज तक सकीना बिल्कुल हुसैन की कब्र बनी हुई, मदीने वापस नहीं आई बीबी। एक कुर्बानी और शाम में हुई और जनाब ज़ैनब कब्र बनाकर और फिर चेहलम के रोज़ भाई की कब्र पे आई। लेकिन मुहर्रम की 10 तारीख के बाद 11 मुहर्रम को अभी तो हुसैन का लाशा बेगुस्लो कफन पड़ा था। तो अल्लाह मदद करेगा अपने हुसैन की, अल्लाह का साया हुसैन के सर पर है। यहीं पे तौहीद समझ में आती है कि वो अपने बंदों की मदद करता है, किसी की अक्ल में आए या ना आए। कितने इंसान और मुसलमान कलमा गो हैं जो ये दावा करें कि अल्लाह हमारे समझ में आ गया और अल्लाह की बातें हमारे समझ में आ गई। अल्लाह कहता है जितनी अक्ल हमने दी है उतना ही तो हमारे बारे में सोच सकते हो, उससे मावरा नहीं सोच सकते। तो हम अपने अंबिया के साथ होते हैं और जब कुरान में आयत आ जाए इन्नल्लाह माअस साबरीन, साबरीन के साथ हम हैं, तो हुसैन ने जैसा सब्र किया किसी ने ऐसा सब्र नहीं किया, अल्लाह हुसैन के साथ था। अब अल्लाह अपना मोजिज़ा दिखाएगा कि ज़ैनुल आबदीन हथकड़ियों और बेड़ियों में कैद जा रहे हैं, लेकिन हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ अल्लाह ने तोड़ दी सैयद सज्जाद की। अब मजहरुल अजायब का पोता मजहरुल अजायब है, वहाँ कैदी की सूरत में थे, लेकिन यहाँ जबकि बनी असद अपने घरों से निकले थे। किस्सा ये था कि हुसैन ने वसीयत की थी बनी असद को कि आज से 8 रोज़ के बाद यहाँ कुछ लाशें पड़ी होंगी, यहाँ मेरी लाश भी पड़ी होगी, तुम लोग आना मेरी कब्र बनाना। एक वसीयत ये है और दूसरी वसीयत ये है कि कोई मेरी कब्र का पता पूछता है उसे रास्ता बता देना। और तीसरी वसीयत यह है बनी असद कि जो हमारी कब्र की ज़ियारत को आए उसे मेहमान रखना, उसे 3 दिन मेहमान रखना, उसे खाना और पानी देना। आज भी वो रस्म करबला में जारी है। जो काफ़िले जाते हैं एक दिन उन्हें रोज़े हुसैन की तरफ से खाना दिया जाता है। आज भी हुसैन दावत कर रहे हैं अपने ज़ायरों की। और जब बनी असद हुसैन की कब्र पे आते हैं तो करबला की ज़मीन हिलने लगती है। हज़ारों की तादाद में वो दौड़ते हुए मातम करते हुए आते हैं। वो बनी असद और कब्र हुसैन के चारों तरफ खड़े होकर खाली कूज़े हाथ में लेकर कहते हैं हुसैन उठिए, हम आपके बच्चों के लिए पानी लाए, हम आपके प्यासे बच्चों के लिए पानी लाए। इमाम हुसैन ने वो ज़मीन बनी असद को हिबा कर दी थी। 60,000 कीमत देकर ज़मीन उन्हें वापस कर दी और दुनिया को बताया कि मासूम कभी उस ज़मीन पे नहीं सोता जो ग़स्ब शुदा हो। हम ज़मीन खुद ख़रीद करते हैं, जिस तरह अली ने नजफ़ की ज़मीन ख़रीदी थी। पहले हज़रत इब्राहीम ने अपने दौर में ख़रीदी थी, उस ज़मीन को और छोड़ कर चले गए थे। उसके बाद नजफ़ की ज़मीन को खुद मौला अली ने ख़रीदा। आज जहाँ दफन है, मासूम ज़मीन खुद ख़रीदता है जिस पर दफन होता है। हुसैन को मालूम था कि यहाँ गंज शहीदा बनेगा, मेरे बच्चों का, मेरे सहाबियों का गंज शहीदा बनेगा। इधर कब्र हुसैन है, इधर गंज शहीदा है। बनी असद की औरतों को मुखातिब करके कहा था इमाम हुसैन ने, अगर तुम्हारे मर्द डर और खौफ से हाकिम के बाहर ना आए तो ख्याल रखना कि तुम पानी भरने फुरात पर आओगी तो एक चादर तो तुम्हारे सर पर होगी, एक एक चादर घर से लेती आना और एक एक लाश पर चादरें डाल देना। फिर बच्चों को मुखातिब किया बनी असद के, कहा अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए तो तुम्हें खेलते हुए आ जाना, एक एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारी लाशों पे डाल देना। भाई 12 मुहर्रम की सुबह आ गई। औरतें जब फुरात पर पानी भरने आईं तो उन्होंने मासूम का मोजिज़ा देखा कि सहरा के परिंदे फुरात से अपने परों को तर करते हैं और हुसैन की लाश पर आकर पानी की बूंदें टपकाते हैं। बड़े परिंदे पर फैलाकर
हुसैन पर धूप से साया करते हैं। बनी असद समझ गए कि ये मोजिज़नुमा इमाम का लाशा है। औरतें घर गईं और कहा अगर तुम दफन नहीं करोगे तो हम बेलचे और फावड़े लेकर जाएंगे, हुसैन की कब्रें बनाएंगे। बनी असद निकल पड़े, आ गए, मक्तल में आए 12 मुहर्रम को। इसलिए इमाम हुसैन का सोयम होता है कि 12 मुहर्रम को हुसैन की और उनके साथियों की कब्र बनाई गई। कब्र कैसी बनी थी कि आज वो ज़ियारतगाह देख कर आँखें फट जाती हैं इंसान की। क्या नूर है, क्या इमारत है, क्या मजमा है, क्या यलगार है, क्या कौमें हैं जो चली आ रही हैं हुसैन को खिराज अकीदत। क्या मुसलमान और उनके फ़िरक़े, तमाम कौमें, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। ईसाई भी आ रहे हैं, चीनी भी आ रहे हैं, उनका वफ़द आ रहा है, रूस वालों का वफ़द आ रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के वफ़द आ रहे हैं हुसैन को खिराज अकीदत पेश करने। आज तो सब आपको नज़र आ जाता है। अब वो सब गैब में नहीं रहा। जब चाहो आशूर का दिन देख लो, जब चाहो 9 मुहर्रम देख लो, और वो मजमा देख लो। हुसैन के चाहने वालों का रेला सरों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, मातम के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। कमा का मातम, जंजीर का मातम, हरमैन के दरमियान की ज़मीन खून से लाल हो जाती है। ऐसा खून बहाते हैं। ये मोहब्बत है हुसैन से, ये एक मुजाहिरा है और क़यामत तक का वादा है, ये होता रहेगा। ये वादा है नबी से कि हम हुसैन का जिक्र बढ़ाते रहेंगे, हुसैन की ज़ियारतगाह की तरफ लोगों का रुख मोड़ते रहेंगे। अल्लाह रुख मोड़ रहा है, दिलों में डाल लाए, जाओ हुसैन की ज़ियारत को, और हुसैन के यहाँ से बुलावा आ जाता है। बनी असद हैरान थे कि हम कब्र कैसे बनाएं, सबके तो सर कट गए, नेज़ों पे सर ले गए, हमें क्या पता इसमें अली अकबर कौन है, इसमें कासिम कौन है, इसमें और मोहम्मद कौन है। हैरान खड़े थे, अभी परेशान खड़े थे, कब्रें कैसे बनाएं, कि सामने से गर्द उठी और घोड़े पर एक सवार नज़र आया। जैसे ही वो करीब आया, ये समझे कि कोई सरकारी आदमी तो नहीं आ गया, कोई कूफे की हुकूमत का आदमी तो नहीं आया। ये छुप गए, अपने आप को उन्होंने झाड़ियों में छुपा लिया, छोटे टीलों के पीछे छुप गए देखने के लिए। लेकिन देखा सवार आया, घोड़े से उतरा और मक्तल में नशेब में उतरा और एक सरकटे लाशे पर अपना रुखसार रख दिया। कहा बाबा बेटा आया है, आपकी कब्र बनाएगा, सैयद सज्जाद आया है। बस ये सुनना था कि बनी असद निकल आए। यह है 12 मुहर्रम, इसलिए इमाम हुसैन के सोयम की और तीजे की मजलिस की जाती है, ताकि ये बताया जाए कि दफन किस तरह किया गया हुसैन को, दफन करने का तरीका क्या था। तो एक बार बनी असद बाहर आ गए, कहा आप हमारे इमाम हैं ज़ैनुल आबदीन। कहाँ इज़्न इलाही से हम आए हैं, आप तो कैदी थे। मैं वहाँ कैद हूँ, मेरे दादा 40 जगह जा सकते हैं, अली मुर्तज़ा 40 जगह दावत में गए थे, तो हम मजहरुल अजायब हैं, हम कहीं भी किसी सूरत में जा सकते हैं इज़्न इलाही से। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुरान में नहीं है मलकुल मौत रूहें कब्ज़ करता है। एक ही वक्त में कई करोड़ इंसान मर रहे होते हैं, तो क्या भाग भाग के रूहें कब्ज़ करते हैं? नहीं, हर जगह मलकुल मौत मौजूद होते हैं। जब फरिश्ता मजहरुल अजायब है तो ये तो मलाइका का शरफ है, ये फ़क्रे मलाइका हैं। इसलिए कि इन मलाइका ने तो आदम को सजदा ही इसलिए किया था कि पेशानी में नूर मोहम्मद था और नूर मोहम्मद में हुसैन का नूर था, 14 मासूम का नूर था। इसलिए इस पे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि सैयद सज्जाद करबला कैसे आए। ये अल्लाह का मोजिज़ा, ये इज़्न इलाही है, ये अम्र इलाही है, ऐसा ही हुआ। तारीख़ की हकीकत यही है और इसी को आप तस्लीम करें कुरान और हदीस की रोशनी में कि सैयद सज्जाद आए और का घबराओ ना। रात में मेरे जद रसूल खुदा और दादा अली मुर्तज़ा कब्रें बना कर गए, तुम मिट्टी हटाते जाओगे कब्रें निकलती जाएंगी
और वाकई जब मिट्टी हटाई जाती थी कब्र तैयार बनी हुई। खुदा का काम किया है हुसैन ने, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ज़ारत अली मुर्तज़ा जो पढ़ी जाती है नजफ़ में, उसमें कहा जाता है उस पर सलाम, उस पर सलाम, उस अली पर सलाम जिसकी कब्र आदम और नूह ने बनाई, आदम और नूह ने जिसकी कब्र बनाई। और वो पत्थर कब्र में मौजूद था कि ये नबी के वसी अली मुर्तज़ा की कब्र है। जब हसन और हुसैन ने कब्र बनाई तो पत्थर निकला। उसी तरह लौह यहाँ भी बरामद हुई, ये उसकी कब्र है जो 3 दिन का प्यासा हमारी राह में शहीद किया गया, हमारी राह में शहीद किया गया। और अब्बास की वसीयत सैयद सज्जाद को ये थी कि जब मेरी कब्र बनाना तो उस पे लिख देना सक्काए सकीना की कब्र है। हुसैन के प्यासे बच्चों के लिए जो पानी लेने गया था ये उसकी कब्र है। अब्बास ने अलम भी उठाया, लेकिन अब्बास को फ़ख्र सकीना के सक्का होने पर था कि हम हुसैन के बच्चों की खिदमत में जान दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की मर्ज़ी यही है, अल्लाह का दीन इसी से पुख्ता हो रहा है। करबला के बाद फिर ये वादा हो गया, हुसैन ने यही तो वादा अल्लाह से किया कि अब कोई इस दीन को मिटा नहीं सकेगा, इस दीन की तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। याद रखिए, इस दीन के मुहाफिज आज भी हुसैन हैं और क़यामत तक मुहाफिज रहेंगे। करबला की सरजमीन मुड़कर मक्के की ज़मीन को देखती है और करबला की ज़मीन ढारस देती है खाना काबा को, जब तक हम हैं तू है और सलामत है। गोया जहानाबादी सी कराची के शायर थे और उन्होंने कहा, गिरी थी काबे पर बिजली, जला हुसैन का घर। नजर काबे पर थी दुश्मनों की, हुसैन ने उस सारी बलाओं को अपने ऊपर लेकर अल्लाह के घर को बचा लिया। यही उलूम हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। इन उलूम को समझने की ज़रूरत है कि हुसैन ने मदीने का हरम कैसे बचाया, अल्लाह का हरम काबा कैसे बनाया। तो अल्लाह ने उसके सिले में बुलंद रोज़ा बनाया कि इतना बुलंद कि मीनार आसमानों से बात करें और यहाँ नूर बरसता रहे। खुदा की कसम, जब भी करबला गया हूँ दूर से नूर बरसता नजर आता है, दिन हो या रात। और जब अंदर दाखिल हो जाओ तो चारों तरफ नूर बरसना कहते किसे हैं, रोज़ों को देखकर अंदाजा होता है, लगता है फरिश्ते कब्र हुसैन पर उतर रहे हैं, परों की आवाज आ रही है और फरिश्तों ने कब्र हुसैन को घेरा हुआ है। क्या शान है कब्र हुसैन की मिट्टी में। इतनी सी मिट्टी खुद दाम उठाकर दे देता है, कहता है शिफा है। हुसैन उसे कहते हैं जो मिट्टी में शिफा डाल दे। तो जो मिट्टी में शिफा डाल सकता है वो दीन में शिफा क्यों नहीं डाल सकता। उसने वादा किया, हुसैन ने वादा किया, हम मुहाफिज हैं, परवरदिगार तेरे दीन के मुहाफिज हैं और अपने लहू से हम हिफाजत करेंगे। तू मांग रहा है, हम तेरी राह में दे रहे हैं। सब कुछ तेरा, सब तेरी राह में, कुछ मेरा नहीं। हुसैन ने कभी ये नहीं कहा कि कुछ मेरा है, सब तेरा है। देते चले गए कुर्बानी, राह में अल्लाह की राह में लुटाते गए। जो अपनी पूरी पूंजी लुटा दे, हुसैन के पास जो कुछ था का ये औलाद ये है मेरी, भांजे भतीजे खानदान दोस्त अहबाब ये सब तेरी राह में दे दिया। मेरा गला, मेरा जिस्म, मेरा सर, मेरा सीना सब जख्मी हो, सब तेरी राह में। ये ख़याम मेरे नहीं हैं, तेरे हैं, जल जाएं। ये बीवियां मैं लेकर आया हूँ, इनकी चादरें अगर तुझे अजीज़ हैं तो तेरी राह में चादरें लुट जाएं, खैमे जल जाएं, सब तेरे लिए। बीवियों ने शिकवा नहीं किया, अल्लाह की राह में खैमे जल रहे थे, खैमे लूटे जा रहे थे, चादरें छिन रही थी, लेकिन उन्हें मालूम था अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है।
दीन जिंदा हो रहा है, वरना कौन इतनी मुसीबतों में पड़ता है। वाक़या करबला होता ही ना, इतना यकीन था, यकीन के आलम में इतने मसाइब कोई उठा सकता है। अल्लाह पे यकीन हुसैन ने दिलाया, अगर हुसैन ना यकीन दिलाते तो आज कोई अल्लाह पे यकीन ना रखता कि मदद उधर से आती है। यकीन की मंजिल पर हुसैन ले गए, पूरी दुनिया को ले गए। आज तो गैर अक़वाम भी हुसैन पर इस तरह तकरीरें करती हैं और शेर कहते हैं जैसे आप तकरीर करते हैं। जो अकीदे आपके हैं वही काफिर के अकीदे भी हैं, वही मुशरिक के अकीदे हैं। वो हुसैन को मान रहा है, जब वो हुसैन को मान रहा है, एक दिन वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। पता चला इस्लाम में आने का एक रास्ता हुसैनी रास्ता है। देखिए, इस्लाम में लाने के लिए लोग पापड़ बेल कर तबलीगें करते हैं, खुदा के लिए नमाज पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, रोजा रखो। हुसैन कुछ नहीं कहते कि ये करो ये करो, बस वो मजलूम देखकर, अरे इतना मजलूम, और बस वो आते हैं। चूंकि हर एक के घर में बच्चा भी होता है, जवान बेटा, भाई होता है, पूरा खानदान होता है, वो देखता है कि हमारा भी तो खानदान है, क्या हम इस तरह लुटा सकते हैं अपने खानदान। अरे ये कौन था जिसने अपनी औलाद दे दी? चलो इसकी राह पर चलें। और फिर ये ऐसे जिंदा हो गया, ऐसे नामवर हो गया कि कायनात में इसका नाम फैल गया, इसका जिक्र फैल गया, और लोग खुश होकर खुशी खुशी शेर कहते हैं हुसैन की शान में, और तकरीर करते वक्त फ़ख्र महसूस करते हैं। अज़्मो इरादा क्या है, सबात कदम क्या है, दुनिया की नफ़ी क्या है, दौलत की नफ़ी क्या है, ताकत से टकराना क्या है, ताकत को टकरा कर चूर चूर कर देना क्या है, नीच तो नाबूद कर देना जालिम को, ये कोई हुसैन से सीखे। फिर हुसैन के बाद वो मजबूत हुकूमत रही नहीं, 3 साल के बाद बर्बाद हो गई। वो रोबो दबदबा वो जाहो हशम सब खाक में मिल गया। हजरत ज़ैनब ने कहा था बहुत जल्दी तेरा मजमा मुंतशिर हो जाएगा। तुझे पता है करबला में क्या जुल्म हुआ? यजीद अगर वो जुल्म तू देख लेता तो तू अपने हाथों को, उंगलियों को दांतों से काट कर जंगल में निकल जाता। तुझे क्या पता हम पर क्या जुल्म किया है? और तू क्या ये समझता है कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया? अल्लाह हमारे साथ है। और ये समझ ले कि कुरान में ये आयत है, अल्लाह कहता है इज्जत उसके लिए है जो अल्लाह है उसके लिए इज्जत है, या उसके रसूल के लिए इज्जत है, या उनके लिए इज्जत है जो मोमिनीन इम्तिहान दे चुके हों। इज्जत तेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। हम वो मोमिन हैं जिसने इम्तिहान दिया अल्लाह की राह में, इज्जत हमारे लिए है, हुकूमत और ताकत के लिए इज्जत नहीं है। ये सब सिखाया है करबला वालों ने, ये करबला वालों ने सिखाया है। बनी असद आए हैं कब्र बनाने के लिए, और सैयद सज्जाद बाबा की लाश पर रो रहे हैं। अल्लाह की तरफ से मदद आई है, कब्र तैयार है, लौह तैयार है। बनी असद से कहा कि बस तुम ये मदद करो, हमारी ये मदद करो कि हम लाशें उठाते जाएं, तुम हमारी मदद करो, लेकिन जब हम हुसैन का लाशा उठाएं उसमें हाथ न लगाना। हर दफन में तुम मेरे साथ रहो, हबीब की कब्र बने, चूँकि तुम भी बनी असद हो, वो भी बनी असद थे, हम तुम्हें शरीक करते हैं दफन में। ज़ुहैर की कब्र बने, मुस्लिम इब्ने औसजा की कब्र बने, आओ मेरा हाथ बटाओ। लेकिन जब हुसैन मज़लूम की कब्र बनने लगी, का सब हट जाओ, मैं अकेले हुसैन का जनाजा उठाऊँगा। कुछ चटाइयाँ, कुछ चादरें लेकर बनी असद आए थे, उस पे लाशे को रख कर, चूँकि हुसैन का लाशा टुकड़े टुकड़े था, इसलिए चटाई पे सैयद सज्जाद ने रखा और ख़ुद लेकर कब्र में उतरे। ये पहला मौका इस्लाम की तारीख़ में आया कि बेटे ने बाप को दफन किया। आज शरा और फ़िक़ा में, कम अज़ कम फ़िक़े जाफ़री में तो ये लिखा हुआ है, मुझे और का इल्म नहीं, कि अज़ीज़ तरीन को हटा देते हैं और कहते हैं दूसरे कब्र बनाएंगे। अगर बेटा होता है तो बाप को लेकर कब्र में नहीं उतरता। अल्लाहु अकबर,
अजीज़ करीब नहीं जाता, सिर्फ वो दफन देखता है। लेकिन यहाँ बेटा ज़ख्मी बाप का लाशा लेके कब्र में उतरा, कब्र बनाई, काफ़ी देर लाशे हुसैन पर सर रखकर रोते रहे, बहुत देर रोए, लेकिन कोई शिकवा बाप से नहीं किया कि बाबा हाथ बंधे, हथकड़ियाँ डाली गईं, गले में तो कोई शिकवा नहीं किया बाप से, बस रोते रहे, बड़े आंसू बहाए, कब्र बनाकर फिर कब्र पर बैठकर रोए, काफ़ी देर तक कब्र हुसैन पर हाथ रखे हुए गिरिया करते रहे। उसके बाद गंज शहीदा भी तैयार हो गया, हबीब की कब्र भी बन गई। बनी असद खड़े हो गए और कहा सब दफन हो गए, ये मेरे आका सैयद सज्जाद सबकी कब्रें बन गईं। कहा नहीं, एक शहीद बाकी है, आओ मेरे साथ आओ, एक कब्र और बनाना है। ये कहकर फुरात के किनारे चले और रोते हुए चले, और जब लाशे अब्बास पे पहुँचे तो पुकारा, कहा चचा मैं आया हूँ इज़्न इलाही से कि आपकी कब्र बनाऊँ। जब अब्बास की कब्र तैयार हुई और लाशा अब्बास को लेकर कब्र में उतरने लगे तो बनी असद से कहा दूर हट जाओ, मुझे अपने चचा से बातें करना है। बाप से कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन जब अब्बास का लाशा कब्र में रखा तो एक बार सैयद सज्जाद ने सीने पर अपना रुखसार रखा और चीख कर रोए, बुलंद आवाज़ से रोए, और पहला जुमला ये कहा, चचा अगर आपके हाथ न कटते तो मजाल थी फुफी अम्मा की चादर छीनी जाती, सकीना के तमाचे मारे जाते। बहुत रोए, बड़े बैन किए, चचा के लाशे पर कब्र बनाई हज़रत अब्बास की। कब्र बनाकर बनी असद से फिर वही वसीयत की कि अब ये कब्रें कच्ची हैं, ख्याल रखना शाम को इन कब्रों पे चिराग जलाना आकर, और कोई ज़ायर पता पूछता हुआ आए कि कब्र हुसैन कहाँ है, कब्र अब्बास कहाँ है, उसको पता बता देना, और बड़ा एहतराम करना ज़ायरीन का। बनी असद आज तक उस वसीयत पर अमल कर रहे हैं। ज़ायरीन का रुख अल्लाह ने करबला की तरफ मोड़ दिया। वो कच्ची कब्र जो सैयद सज्जाद बना कर गए थे, आज उस कब्र की शान आप देखिए। 11 मुहर्रम को जब मख्तल में सैयद सज्जाद पहुँचे थे तो हज़रत ज़ैनब ने अपने नाक़े से देखा था और देख कर कहा था, सैयद सज्जाद तुम्हारे चेहरे का रंग मुतग़य्यर क्यों हो गया? कहा फूफी अम्मा आप देखिए तो उन्होंने अपने मुर्दे दफन कर दिए और बाबा का लाशा धूप में पड़ा है। तो एक बार जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि मुझसे हदीस उम्मे ऐमन सुनो। ये हदीस उम्मे ऐमन के नाम से मशहूर है और मेरे बाबा अली ने बयान किया, और इस हदीस को रवायत किया है उम्मे ऐमन ने कि जब पूरा वाक़या करबला सुना चुके अली कि ये वाक़या होगा और लाशें मख्तल में पड़ी रह जाएंगी, तो एक बार उम्मे ऐमन कहती हैं, मौला अली फिर उसके बाद मेरे बच्चे का लाशा क्या पड़ा रहेगा? उम्मे ऐमन वो हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह को भी पाला है और हसन हुसैन को भी देखा है, फिर दफन कौन करेगा हुसैन को? तो बेख्तियार अली ने फरमाया कब्र बनेगी। जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं, सैयद सज्जाद कब्र बनेगी और अल्लाह दिलों को इस तरफ फेर देगा, दिलों में मोहब्बत डालेगा, और ज़ायरीन एक रेले की तरह यहाँ ज़ियारत करने के लिए आएंगे। सबके दिलों में ऐसी मोहब्बत हुसैन की पैदा हो जाएगी कि कब्र पे बार बार आना चाहेंगे। और सुनो सैयद सज्जाद, आज ये लाशा पड़ा है और फिर कब्र भी बन जाएगी कल, लेकिन सुनो बाबा ने उम्मे ऐमन से ये कहा था, मैं बहुत छोटी थी, अली ने फरमाया था और अली से रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि इन कब्रों पर बुलंद इमारतें बनेंगी और ऐसी शानदार इमारतें बनेंगी कि अगर तोड़ी भी जाएंगी तो फिर दोबारा बनेंगी, और क़यामत तक हुसैन का ये रोज़ा इसी तरह मीनारों के साथ बुलंद रहेगा।
जो तौहीद को याद दिलाता रहेगा। तो चेहरे पे बहाली आ गई थी। सैयद सज्जाद समझ गए थे कि यहाँ यादगार बनेगी। हुसैन की कब्र बन गई। दुनिया का रुख कब्र की तरफ मुड़ गया। लोग ज़ायरों की तरह आने लगे और ज़ियारत की बुनियाद 20 सफ़र को चेहलम के दिन पड़ गई, जब लुटी हुई बहन शाम से लुटा हुआ काफिला लेकर वापस आई और आते ही अपने आप को नाके से गिराकर हुसैन की कब्र पर रुखसार रख कर रोने लगी और कहा, भैया आपको पता है आपके बाद असीरों के साथ क्या हुआ। लेकिन ये नहीं कहा कि बाजुओं में रस्सी बंधी, ये नहीं कहा कि मुझे दरबारों में ले जाया गया, बाजारों में ले जाया गया। हाँ, ये शिकवा जब अब्बास की कब्र पर पहुंची तो कहा, भैया कुछ पता है, मेरे पर्दे का इतना ख्याल था, तुमको पता है बहन के बाजुओं में रस्सी बांधी गई। कहते हैं कि फरियादो आह का शोर वो कोहराम था करबला में जब ज़ैनब चेहलम के दिन आई हैं। कब्र बन गई। चेहलम के दिन ज़ियारत की बुनियाद ज़ैनब ने रख दी। कब्र पे मजलिस की बुनियाद भी हज़रत ज़ैनब ने रख दी। जनाब सैयद सज्जाद ने खैमा नस्ब कर दिया और वहाँ मजलिसें शुरू हो गईं, ज़ायरीन आने लगे। लेकिन अल्लाह, इतनी दुश्मनी कब्र हुसैन से कि आने वाली हुकूमतों ने कभी फुरात का पानी बहाया, कभी कब्र को खोदने की कोशिश की, कभी हल चलवा कर बैलों के ज़रिए कब्र का निशान मिटाना चाहा, फुरात का पानी काट कर लाए, लेकिन फुरात के पानी ने कब्र हुसैन का तवाफ़ किया और वापस चला गया। बैलों ने कब्र पे कदम रखने से इनकार कर दिया। हाँ, अल्लाह की राह में शहीद होने वालों की हिफाजत अल्लाह इसी तरह करता है। अरे हिफाजत ना होती तो आज करबला इतनी हसीन कैसे होती कि हर वक्त हुकूमत इराक़ इसमें लगी रहती है कि किस तरह तामीर किया जाए। नई से नई खैमे गाह तरतीब दी गई है, रोज़ों को कैसे सजाया गया है, मीनार से लेकर गुंबद तक असली सोना लगाया गया है, जरी सोने की है। सारी दुनिया की दौलतें हुसैन के इस रोज़े पर कि अल्लाह का शहीद है हर एक लुटा देता है। कभी जाएं करबला और जाकर सिर्फ हुसैन का ऑफिस देखें और हुसैन का म्यूजियम ऊपर है, देखें कि लोगों ने करोड़ों रुपए के जवाहरात हुसैन के कदमों में लुटाए हैं। हुसैन को ये चाहिए नहीं, लेकिन हुसैन ये बता रहे हैं कि मैं अगर उस वक्त चाहता तो पूरी दुनिया का रुख मेरी तरफ मुड़ जाता, लेकिन मैंने जवाहरात, सोने, चांदी, लश्कर से काम नहीं लिया। जब आज मेरे रोजे पे करोड़ों का मजमा है तो मैं पूरे अरब को जमा कर सकता था, लश्कर बना सकता था, यजीद की हुकूमत का खात्मा कर सकता था। जब आज कब्र में ये ताकत है तो हुसैन में कितनी ताकत होगी, तो हुसैन में कितनी ताकत होगी। अल्लाह अकबर। हुसैन की ताकत का अंदाजा कीजिए कि आज रोजे में नामे करबला में कितनी ताकत है कि जब गैर अक़वाम चली आ रही हैं, याद रखो सिर्फ हुसैन अरबों को सन 61 में पुकारते, सिर्फ खाने काबा हज में ऐलान करते कि हाँ मुझे फतह चाहिए, सारे हाजी मेरे साथ हो जाएं, तलवारें बांट देते, कहते आओ हम फतह करेंगे, ज़मीनों को फतह करेंगे, कूफे को दारुल हुकूमत बनाएंगे, हम शाम को तहस नहस कर देंगे। क्या नहीं कर सकते थे हुसैन? कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ये चाहता था कि फुतूहात में दीन की कामयाबी नहीं है, मजलूमियत के जरिए दीन जिंदा रहेगा। ताकत से दीन जिंदा नहीं रहता, फुतूहात से दीन जिंदा नहीं रहता। आज ये फार्मूला बेकार हो चुका है, सिर्फ मजलूमियत का फार्मूला है और वो भी हुसैन की मजलूम। आज आप देखिए जब एहतजाज होता है तो एहतजाज में क्या होता है, सब गम की सूरत बनाते हैं। कहीं भी एहतजाज हो काली पट्टियां बांधी जाती हैं, पता चला हुसैन का रंग गम का काला है और काले गम के ज़रिए एहतजाज होता है। यानी हम मजलूम बन रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज होता ही इसलिए है कि जब जुल्म बढ़ता है तो एहतजाज होता है। आज पूरी दुनिया कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, आज पूरा पाकिस्तान का हर महकमा पुकार रहा है और दुनिया के लोग कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है और मजलूमियत की तरफ सबकी नजर है।
अरे ये तो कमाल है कि आज जहां जहां जुल्म हो रहा है, चाहे बर्मा में हो या कश्मीर में हो, कम से कम बोलने वाले तो हैं कायनात के लोग, अखबारों में और टीवी पे बयानात तो दे रहे हैं। अरे हुसैन पर जब जुल्म हो रहा था तो कौन से ऐसे कबीले थे जो हुसैन की तरफ देख कर कह रहे थे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है? तो जुल्म करने वाले जुल्म कर रहे थे, ये कहने वाला कोई नहीं था कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा। आज हैं तो लोग कहने वाले, मजलूम के तरफदार तो हैं, हुसैन का तरफदार तो कोई भी नहीं था। हुसैन ने शहादत के बाद अपने तरफदार बनाए। देखिए जुल्म अभी खत्म हो जाएगा। कश्मीर अगर आज़ाद हो गया तो लोग भूल जाएंगे सन 47 में लोग मारे गए थे, पाकिस्तान में कुर्बानियां दी गई थी। जब पाकिस्तान बन गया तो बड़े अमन चैन से सब रहने लगे, उन कुर्बानियों को भूल गए। कोई आंसू बहाता है, कोई मजलिस करता है, कोई उन शहीदों का मातम करता है। ये हुसैन है जिन्होंने अपने को मनवाया, और इसी नजरिए को लेकर चलना पड़ेगा कि मजलूमियत में ताकत है, ताकत में ताकत नहीं है, ताकत में ताकत नहीं है। तकरीर को मैंने ख़त्म किया। हाँ, मसाइब ये थे कि हुसैन के अल्लाह चूँकि मददगार था तो उसने कब्र हुसैन के सरहाने एक दरख्त उगा, और वो बेरी का दरख्त था, वो बेरी का दरख्त था। उसने हुसैन की कब्र पे साया किया। अरबी में बेरी के दरख्त को सिदरा कहते हैं। और याद रखिए, जो मुसलमानों के मुर्दे नहलाए जाते हैं उस पानी में बेरी के पत्ते डाले जाते हैं, बेरी के पत्ते डाले जाते हैं, और बगलों में बेरी की लकड़ी रखी जाती है। क्यों? ये दरख्त है जिसने हुसैन की मदद की, पाकीज़ा दरख्त, चूँकि इसकी तशबीह आसमान पर भी है। रसूल अल्लाह सिदरा पे गए, सिदरा के माने बेरी का दरख्त। हुसैन का वो दरवाज़ा जिसका नाम है बाब सिदरा, वो सीधा फुरात तक जाता है, बाब सिदरा उसका नाम है। अब ये देखिए ना, जो मैं पिछली तकरीरों में कह चुका कि हर चीज़ की तारीख़ होती है। जब आप इस इल्म को नहीं जानते तो एतराज़ कैसा? हाँ, समझने की कोशिश कीजिए कि सिदरा की भी एक तारीख है। एक बादशाह आया ऐसा जिसने कहा इस दरख्त को काट दो जिसने हुसैन के दरख्त पे साया किया। लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस पहले थी कि जो बेरी का दरख्त काटे अल्लाह उस पर लानत करे। बेरी का दरख्त काटा नहीं जाता, उसे जड़ से उखाड़ा नहीं जाता, मना है, मुसलमान ऐसा नहीं करते। इसलिए कि सिदरा तक हम अपने नबी को सिदरा तक ले गए और फिर वहाँ से सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैन व अदना की मंजिल तक ले गए। सिदरा वो मंजिल थी जहाँ जिब्रील रुके थे। अब बेरी का दरख्त, सिदरा का क्या मतलब है? जो दरख्त छा जाए, बेरी का दरख्त छा जाता है। एक दरख्त हुसैन की मदद कर रहा है, परिंदे आके हुसैन की लाश पे साया कर रहे हैं, दुनिया की तमाम मखलूक हुसैन की मदद कर रही है। इंसानों को क्या हो गया? इसीलिए इंसानों को यह सिखाया जाता है कि तुम अगर करबला में होते तो उसका मुजाहरा करो कि तुम हुसैन की तरफ होते, तुम जालिमों के साथ ना होते। भाई इसी का नाम मुहर्रम है जो इख्तिताम पर हुआ और शाम गरीबा तक आपने अशरा सुना। तो अब जब हुसैन का गम मनाया गया तो हम ये बताते रहेंगे कि गम कहाँ कहाँ तक गया, किस मुल्क तक गया, किस तरह वहाँ मातम होता है, किस तरह कमा लगती है, कैसे जंजीर लगती है। अब वो जिंदा हों या मुर्दा हों, वो अपने आप को ज़ख्मी कर लें, वो प्यासे रहें, ये सब मोहब्बत हुसैन है। मोहब्बत जब समझ में आएगी, जब मोहब्बत करोगे ना, जब मोहब्बत करोगे ना, मोहब्बत माँ को बेटे से जो होती है वही हुक्म है कि हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो जैसे माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है। उस मंजिल तक मोहब्बत लाओ। अब मैंने तकरीर ख़त्म की, माँ ने पूछा था जब मेरा हुसैन मार डाला जाएगा, उसका लाशा पड़ा रहेगा, मेरी बेटियां गिरफ्तार होकर चली जाएंगी, मेरा पोता सैयद सज्जाद भी गिरफ्तार हो जाएगा, हे बाबा मेरे हुसैन को रोएगा कौन? तो बेख्तियार रसूलुल्लाह ने कहा, ए सैयदा, हर दौर में हुसैन पर रोने वाले पैदा होते रहेंगे। कब्र हुसैन पर जाकर वो गिरिया करेंगे, अरे
इसी इस्लाम में जवान जवानों को रोएंगे, कोई अली अकबर को पुकारेगा, कोई अली अकबर का मातम करेगा, कोई वाह बासा, कोई अलम उठाकर कहेगा अरे दरिया पे अलमदार मारा गया, और कोई चिल्ला कर कहेगा अरे शशमाहे बच्चे को एक तीर से मारा गया करबला में ये मजाल। बारिला इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के बहक मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमें जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, तमाम मोमिनीन को हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा बहक मोहम्मद और आले मोहम्मद। पाकिस्तान की हिफाजत जो फ़ौज कर रही है उस आर्मी की भी हिफाजत फरमा बहक मोहम्मद और आले मोहम्मद। तमाम पाकिस्तान के बसने वालों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, उनके रिस्क में वसअत फरमा बहक मोहम्मद और आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा।